चलिए अभी हम लोग देखते हैं दर्पण सूत्र में अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को ही दर्पण सूत्र सिद्ध करना। और सिद्ध क्या करना होगा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कल की क्लास में हम लोग ये चीज देखे थे। उत्तल दर्पण में कल सिद्ध किए थे, आज अवतल दर्पण में सिद्ध करना। सबसे पहले ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की क्या होता रहता है? धसा रहता है, ये होता है। ये उत्तल दर्पण रहता तो परावर्तक सतह क्या रहता? उभरा रहता। देखिए लिखा है, माना किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हुई वस्तु की दूरी AP बराबर u है। ध्यान से देखिएगा, A से P यानी कि ऊपर लिख देते हैं AP बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? u है। ठीक। अब प्रतिबिंब दूरी A'P, प्रतिबिंब यहाँ है A''P यहाँ तक है, सीखा। ये हो गया आपको कितना? v। अच्छा, PF का मतलब होता है फोकस दूरी F। फोकस दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ का ठीक है F। कोई दिक्कत? चलिए अब हम दो त्रिभुज देते हैं। कौन कौन? ABF त्रिभुज ABF यानी कि ये वाला छोटा वाला त्रिभुज है, ठीक है। अब इसको ए वाला मान लीजिए कि यहाँ पे ये वाला त्रिभुज हो गया, ठीक। तथा त्रिभुज PDF समझो ध्यान से। फिर तुम लोग दिमाग में आओगे सर P यहाँ है D यहाँ। जैसे अभी मान लो एक पहले हम लोग देखे थे कि हई दूरी जैसे जैसे घसक के आएगा तो ये एक समानुपाती हो जाएगा जिसको वजह से P जो है मान लीजिए अगर मैं आप मान लेता है कहीं हमारा पोल हो जाएगा, ठीक। ये वाला त्रिभुज हो गया। दोनों त्रिभुज को रंग दिया। दोनों त्रिभुज रंगने में देखिए क्या होता है? BAF कोण BAF कोण BAF ये वाला 90 डिग्री। FPD ये वाला 90 डिग्री। तो जो दोनों के दोनों 90 डिग्री पड़ते हुए कोण 90 डिग्री। चलिए कोण AFB कोण AFB ये वाला कोण, ठीक है, आई वाला बराबर DFP ये वाला कोण, यानी कि ये बगल कोण वो बगल कोण के बराबर है सम्मुख कोण से, ठीक। तो AA समरूपता से त्रिभुज क्या हो गया? ये समरूप हो गया। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? यहाँ पे समरूप है। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है या अनुपात बराबर में होते हैं। AB बटा PD यानी कि वस्तु दूरी, ये हो गया आपका कौन सी? वस्तु की ऊंचाई। ये हो गया आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई ना। तो AB बटा PD ये वाला आपस में क्या है? एक। चलिए AF बटा PF AF बटा PF ये ना है, ये वाला दोनों आपस में है। अब देखो AB का मतलब होता है HO। HO हम लोग पहले देखे हैं चिन्ह परिपाटी में क्या होता है जी? HO बराबर होता है हाइट ऑफ कथी? ऑब्जेक्ट। वस्तु की ऊंचाई हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HI के मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज। HI का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज। कोई दिक्कत? यहाँ B है। चलिए तो ये हो गया। अच्छा, अवतल दर्पण में हाइट ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होती है, तो हम इसको माइनस में HI लिखें, ठीक है। अब देखिए HO बराबर AP माइनस PF। AP माइनस बड़का में से एगो छोटका को PF घटाएंगे तो हमको ही बच जाएगा। तो ये चीज आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? HO के HO रखते हैं, HI के HI हो गया। इधर है AP का मान हो गया माइनस U, और माइनस U का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ये वस्तु दूरी हो गया। ध्रुव से वस्तु दूरी U हो गया। और वस्तु दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है तो ऋणात्मक हो गया। ये माइनस होता है, बीच में माइनस है तो माइनस हो गया। फोकस दूरी भी माइनस में होता है तो माइनस में हो गया। F के F हो गया। अब देखिए सेम ये वाला सेम यहाँ उतार दिए। माइनस के माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस हो गया। इसको हम आगे करना हो समीकरण 1।
सेम उसी प्रकार ये जिस तरीके से ऊपर समरूप सिद्ध किया है, ये वाला त्रिभुज समरूप सिद्ध किया है, सेम उसी प्रकार से लिखें। यदि इसी प्रकार यदि त्रिभुज PCF ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला, ये वाला एक बार अब काम नहीं है, ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला समरूप त्रिभुज गया A डैश B डैश F, A डैश कहते हैं है कि ना, A डैश B डैश और F, ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला त्रिभुज है, नीचे वाला त्रिभुज, ये समरूप है दोनों। जब समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो CP बटा A डैश B, CP है दे CP बटा A डैश B बराबर PF बटा A डैश F। तो फिर ये CP जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की ऊंचाई हो गया, और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होता है तो ऋणात्मक सेम के सेम रखे हैं, अब वस्तु धनात्मक होती है धनात्मक के धनात्मक रखे हैं, माइनस F, फिर ये चीज सेम हो गया। अब यहाँ सी देखिए HO बटा HI बराबर माइनस F बटा माइनस V माइनस, ये पहले से यहाँ पे है माइनस में, तो माइनस आप फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो माइनस में लिखा जाएगा प्लस। अब देखो एक तंसु का चीज है, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, है जब मान लीजिए एक है, ये माइनस में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ वही प्लस में होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए समीकरण हो गया आपका ये 2, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण, दोनों समीकरण हम देख कर रहे हैं। ये दाहिने बाएं वाला भाग, ये गोला वाला दोनों आपस में क्या दिख रहा है, बराबर। जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, साइड वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस U प्लस F बटा कितना F बराबर ये वाला F बटा माइनस V प्लस F। अब देखो तिरछा तिरछी गुना ना, तिर्यक गुणा करने पर कोई दिक्कत। जब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तभी जाके हमें गुना होगा, हाई जाके हमें गुना होगा, तो हाई आएगा है ना, तो माइनस माइनस प्लस प्लस भी यू, कोई दिक्कत है। अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा का कर देते हैं जाके ताकि समझ में आए। देखो माइनस यू प्लस एफ ये हो गया, और फिर माइनस भी प्लस एफ बराबर हो गया एफ गुना एफ, यानी कि एफ गुना एफ एफ स्क्वायर। चाहे रखो ऐसे ही कर दो जैसे ही रखें। अब हम पहले का रखें दूसरा का पूरा, फिर दूसरा का रखें दूसरा का पूरा, माइनस यू यह माइनस भी प्लस एफ ये वाला हो गया, फिर प्लस एफ माइनस भी प्लस एफ, एफ में से गुना का होगा एफ स्क्वायर। चलिए में गुना माइनस प्लस, अब माइनस माइनस प्लस यू भी, फिर माइनस प्लस माइनस कितना यू एफ। चलिए फिर इसमें देख लीजिए माइनस प्लस माइनस माइनस एफ भी, और फिर माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर एफ स्क्वायर, बराबर के स्क्वायर में बराबर के स्क्वायर दोनों का दोनों का हो गया कट गया, यानी कि यहाँ बच खाली कितना आपको एक, तो बराबर नहीं यहाँ एक बच। अब देखो यू भी माइनस यू एफ माइनस भी एफ बराबर कितना हो गया एक। अब एक चीज हमें कॉमन कर लीजिए, भाई दोनों को ये साइड भेज दीजिए, काहे से दोनों माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा कि ना, यानी कि जब भाई जब कुछ नहीं बचा है इसका मतलब यह जीरो बचा है, क्या बचा है जीरो, क्योंकि दोनों का दोनों कट के जीरो बचा है, एक नहीं बचा है, गलती से एक लिखा गया था, क्या बचा है जीरो बचा है, ठीक है ये जीरो। अब देखिए इधर क्या है घटा दो, उधर आएगा तो जोड़ हो जाएगा, तो यू भी बराबर प्लस यू एफ हम प्लस भी एफ, ये ना एफ हम कॉमन कर लीजिए, किसमें से दूसरा का भाग में से एफ कॉमन करने पर तेजा हो जाएगा कितना यू भी बराबर एफ कॉमन कीजिएगा तेजा बच जाएगा कितना यू प्लस भी, ये ना बच गया। एक वो चीज आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये करा के हिवा भेज दीजिए और करा के उमा भेज दीजिए, हो गया मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं, ऐसे चीजें उतार दिए ऊपर, देखो ध्यान से ऐसी चीजें उतार हैं। अब एफ को हम एजा भेज देते हैं, कोई दिक्कत, इसको हम एजा भेज, एजा गुना में है तो एजा भाग में आएगा, एजा गुना में है तो एजा भाग में आएगा, इसका मतलब ये होगा 1/f हो गया,
अब बराबर है जा हो गया u प्लस v अब बटा कितना u v। कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ ये है जो भाग में आ गया है जा है तो है जा आ गया भाग में हो गया। अब इसको अलग अलग कर लीजिए यू एफ बराबर एक अलग अलग u बटा यू वी प्लस v बटा यू वी। u से u कट गया अब v से v कट गया है बच कितना 1/f अब बराबर है बच गया 1/v है बच गया 1/u। यहाँ देख लीजिए है आया या इसको सुधारना है तो उसको लिख लीजिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही का कौन था हम लोग को सीधे करना था। ये कौन सूत्र है? अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र। कोई दिक्कत इसमें?